हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आर के जीएसटी हेल्पर। तो आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा होगा ई इनवॉइस एंड ई वे विल ब्लॉक फ्रॉम 1/10/2023। हाँ फ्रेंड्स, आप लोग सही पढ़ पा रहे हैं कि 1 अक्टूबर 2023 से कुछ गलतियां करने पे आपका ई वे बिल या ई इनवॉइस दोनों ब्लॉक हो जाएंगे, आपकी फंक्शनैलिटी काम नहीं करेगी। तो वो क्या गलतियां हैं उनके बारे में वीडियो में पूरा डिस्कस करेंगे, आपको बताएंगे ब्रीफली क्या आपको उसके प्रिकॉशंस करने हैं कि आपका ई वे बिल या ई इनवॉइस ब्लॉक नहीं हो। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले जो मेरे चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलें। हम ऐसे ही आपको न्यू अपडेट्स हमेशा लाते रहते हैं जीएसटी में, जो चेंजेस हो रहे हैं, और बहुत से चेंजेस अब तक आ चुके हैं जब से जीएसटी एप्लीकेबल हुई है। तो इन्हीं चेंजेसों को हम देखते हैं। तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करना मत भूलें। तो चलिए फ्रेंड्स, बात करते हैं वीडियो में कि ई वे बिल या ई इनवॉइस ब्लॉक क्यों होगा, क्या गलती होगी तो ई वे बिल या ई इनवॉइस हमारा ब्लॉक कर दिया जाएगा पोर्टल की तरफ से 1 अक्टूबर 2023 से। पहले आप लोगों को पता होगा कि व्हेन मेक्स ई-वे बिल और ई इनवॉइस थ्रू जीएसटी पोर्टल देन यू विल मस्ट इंटर, ये अप्लीकेबल होगा 1/10/2023 से। आपको HSN कोड मेंशन नहीं करना पड़ेगा। अब तक क्या था, अगर आप HSN कोड नहीं डालते थे, आपको प्रीवियस ईयर 1 अप्रैल 2022 से नोटिफिकेशन हुआ था कि सभी के लिए मैंडेटरी है HSN कोड डालना, लेकिन इसकी कोई ट्रिगरिंग नहीं की गई थी जीएसटी में कि आप अगर नहीं भी डालते थे HSN तो भी आपकी इनवॉइस जनरेट हो जाती थी। लेकिन अब ट्रिगर कर दिया जाएगा 1/10/2023 से कि अगर आप अपना ई इनवॉइस या ई वे बिल बनाते हैं और उसमें अपना HSN कोड नहीं डालते हैं तो आपकी जो फंक्शनैलिटी होती है वो ब्लॉक हो जाएगी। ब्लॉक का मतलब ये है आप उसको सेव नहीं कर पाएंगे, मतलब आप इनवॉइस आपकी जनरेट ही नहीं होगी, आपकी ब्लॉक कुछ नहीं होगी। ब्लॉक का मतलब ये है कि वो जैसे आप कोई फॉर्म फिलअप करते हैं तो स्टार मार्क होता है, मतलब वो स्टार मार्क कर दिया जाएगा कि आपको उसको मैंडेटरी भरना ही है। तो वो क्या कंडीशन है, किन के लिए एप्लीकेबल है, अलग अलग कंडीशंस होंगी कि आपको HSN कोड, कितने HSN कोड डालने हैं डिजिट। तो सेकंड क्वेश्चन है, if your turnover below than 5 CR then must enter at least 4-digit code when make e-invoice or e-way bill for B2B invoice mandatory maintain। मतलब अगर आपका टर्नओवर 5 CR है, 5 करोड़ के नीचे है, तो आपको एटलीस्ट 4 डिजिट डालना मैंडेटरी है। B2B के केस में तो मैंडेटरी है, B2C के केस में अभी मैंडेटरी नहीं है। एज पर नोटिफिकेशन नंबर 17A 2020 B2C क्लियरली मेंशन इफ योर टर्नओवर देन 5 CR देन डज नॉट मैंडेटरी फॉर फिलिंग 4 डिजिट HSN कोड। तो अभी सिर्फ जो गाइडलाइंस आई हैं वो B2B के केस के लिए आई हैं कि अगर आपका टर्नओवर 5 CR के नीचे है तो आपको 4 डिजिट अब डालने ही पड़ेंगे अपने ई इनवॉइस और ई वे बिल पोर्टल। जब आप जनरेट करते हैं ई इनवॉइस को या ई वे बिल जनरेट करते हैं तो आपको 4 डिजिट डालने पड़ेंगे। B2C के केस में अभी ट्रिगिंग नहीं की गई है या ऐसा कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है जो कि 1/10/2023 से अप्लीकेबल हो जाएगा। उसके लिए आप इंतज़ार करिए, में भी हो सकता है कोई नोटिफिकेशन आ ही जाए, लेकिन अभी तक नहीं आया है। अगर आपका टर्नओवर B2C में है तो आपके लिए मैंडेटरी नहीं है। थर्ड बात करते हैं, इफ़ योर टर्नओवर मोर देन 5 CR देन मस्ट इंटर एटलीस्ट 6 डिजिट कोड व्हेन मेक ई इनवॉइस और ई वे बिल फॉर बोथ इनवॉइस B2B एंड B2C मैंडेटरी मेंटेन। मतलब जो कि 5 CR के नीचे हैं उनके लिए B2C के केस में मैंडेटरी नहीं है, लेकिन अगर आपका 5 CR के ऊपर है तो आपको ई इनवॉइस और ई वे बिल पोर्टल में मिनिमम 6 डिजिट डालने हैं, वो भी दोनों के लिए, B2B के लिए, B2C के लिए, ये दोनों के लिए आपको डालने पड़ेंगे।
मतलब जो कि 5 CR के नीचे है उनके लिए B2C के केस में अभी मैंडेटरी नहीं है, लेकिन जो 5 CR के ऊपर है उनके लिए दोनों केस में B2B और B2C दोनों के केस में HSN कोड मिनिमम 6 डिजिट उनकी टैक्स इनवॉइस पे शो होनी चाहिए और उसको डालना पड़ेगा आपको पोर्टल पे, तभी आपकी इनवॉइस जनरेट होगी, नहीं तो आपकी जो फंक्शनैलिटी है वो ब्लॉक्ड रहेगी, मतलब इनवॉइस आपकी जनरेट नहीं होगी। तो क्वेश्चन उठता है कि इज इट एप्लीकेबल फॉर एग्जम्प्टेड और नील रेटेड सप्लाई? यस, ये HSN सभी पे एप्लीकेबल। अगर आपकी एग्जम्प्टेड भी सेल है और उसमें नील रेटेड भी है तो भी आपको HSN कोड उसके डालने हैं एज पर योर टर्नओवर नोटिफिकेशन। अगर आप 5 CR के नीचे है, B2B के केस में एग्जम्प्टेड है तो 4 डिजिट डालेंगे, और 5 CR के ऊपर है तो B2B B2C दोनों में मिनिमम 6 डिजिट डालेंगे, क्योंकि जो कि टैक्स इनवॉइस रूल 46 कहता है और एग्जम्प्टेड एंड नील रेटेड सप्लाई रूल 48 क्लियरली मेंशन करता है कि HSN कोड एक वैलिड इनवॉइस जनरेट करने के लिए रिक्वायरमेंट होता है, मैंडेटरी होता है। तो ये आप कोई कन्फ्यूजन मत रहिए फ्रेंड्स, जिनका टर्नओवर 5 CR के ऊपर है उनको 6 डिजिट डालने हैं B2B B2C दोनों में, और जिनका टर्नओवर 5 CR के नीचे है उनको एटलीस्ट 4 डिजिट B2B के केस में तो डालने हैं, B2C के केस में अभी मैंडेटरी नहीं है, लेकिन अगर आप डालेंगे तो आपके लिए सहूलियत रहेगी, आपको रिकन्सिलेशन बनाने में सहूलियत रहेगी, आपको सारे डेटा आपके पास सेव्ड रहेंगे। तो मेरे ख्याल से अगर 5 CR के नीचे भी हैं तो भी आप 4 डिजिट के जो कोड HSN का होगा वो आप दोनों के केस में डालिए। तो फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, और अगर अभी भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, और आपको ऐसे ही न्यू अपडेट के साथ न्यू वीडियो में फिर से मुलाकात होती है। अगर अभी भी आपके कोई कन्फ्यूजन है, कोई रहेगी, तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में नो डाउट पूछिए, मैं आपकी क्वेरी को रिजॉल्व करने का प्रयास करूंगा। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।